मेवाड़ और वागड़ की सियासत इन दिनों भारत आदिवासी पार्टी यानी कि बाप के इर्द गिर्द घूम रही। भाजपा सनातन का झंडा उठाए हुए है तो कांग्रेस मोदी की गारंटी को फेल बताकर चुनावी रण में उतरी है। लेकिन देश की दोनों ही बड़ी पार्टियों को छोड़ युवा कार्यकर्ताओं और आदिवासी इलाकों के रहवासियों को भारत आदिवासी पार्टी में अपने क्षेत्र का विकास दिखाई दे रहा है। यह मानना बाप के कर्ता धर्ताओं का है। उदयपुर संसदीय सीट पर भाजपा ने और कांग्रेस ने सरकारी सेवा से वीआरएस लेकर आए अधिकारियों को मैदान में उतारा है। भले ही यह दोनों अधिकारी कहते कि पहले से नहीं पता था और अचानक पार्टी ने टिकट दिया, वह भी मीडिया में आने से पता चला। यह जवाब कुछ हजम नहीं होता। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ने ही इन अधिकारियों को पहले से मीटिंग करके टिकट देने का प्रस्ताव भेजा होगा, वरना कोई भी सरकारी सेवा से अचानक वीआरएस क्यों लेगा। वहीं अब आए चर्चाएं क्षेत्रवाद को लेकर उठ रही है। भाजपा के मन्नालाल रावत ने खुद को नठारा पाल का बताया है तो ताराचंद मीणा मुलता पार्टी जिले के बताए जा रहे हैं। ऐसे में बाप ने क्षेत्रीय प्रत्याशी को उतारकर क्षेत्रवाद का कार्ड इस चुनाव में खेलने ठान ली है। इस पूरे मसले पर बाप से जुड़े जीतू कटारा ने दोनों ही प्रत्याशियों पर सवाल खड़े किए और बाप को मजबूत माना है। उनका मानना है कि दोनों ही प्रत्याशी बाहरी है और क्षेत्र की समस्याओं और इलाकों से अनभिज्ञ है। मैं जानना चाह रहा हूँ कि उदयपुर संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस और भाजपा ने दोनों ही अपने उम्मीदवार उतार लिए हैं और दोनों ही अधिकारी लेवल के शख्स हैं। जी जी। अब बाप की क्या गणित रहेगी? बाप क्या करेगी इसमें? उम्मीदवार उतारेगी बिल्कुल। जी जी। और मतलब कौन उम्मीदवार होगा, अभी इसकी बात कर सकते हैं? क्षेत्रीय होगा, स्थानीय होगा जी। और हमारी जैसे पार्टी भी क्षेत्रीय है जी। तो सबसे पहला हमारा ये रहता है कि क्षेत्रीय पार्टी है तो उस क्षेत्र के अंदर प्रॉपर क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति होगा उम्मीदवार हमारी लोकसभा का। जी। तो भाजपा से जो उम्मीदवार है मन्नालाल जी, वो तो नठारा पाल के ही है ना? भाजपा से जो उम्मीदवार बनाए गए हैं जी, मन्नालाल जी रावत जी, वो जब तक उनके जीवन में पॉलिटिशियन में आने से पहले कभी भी उन्होंने अपनी न तो पाल का, न अपनी गांव का, न अपनी गोत्र का कभी भी कोई कभी भी वो नहीं करा, डिस्कस नहीं किया और कभी भी उनका कभी किसी से लिंक नहीं बताया गया। जी। और मन्नालाल जी रावत है जे रावत है और रावत आज के दिनांक के अंदर चित्तौड़गढ़ उस इलाके में है और वो वहीं के हैं और वो रावत ओबीसी में जा चुके हैं। जी। और हमारा जो मैं जिस गांव का हूँ वो कटारा है, पूरी पाल ही कटाराओं की है और कटाराओं की कुलदेवी जो द्राल माता है और वो पूरी पाल वहां कटाराओं की बची हुई है। तो कोई भी कटारा भले हमारी पाल से कहीं गया होगा पर वो कभी भी रावत नहीं हुआ। तो रावत और कटारा में दिन रात का अंतर है और ये नहीं है। मन्नालाल जी रावत है और उनका जो अभी सिर्फ वोट बैंक को बटोरने के लिए पॉलिटिशियन में जैसे उनको टिकट मिला तो उन्होंने नठारापाल से लिंक बता दिया। वो एज ए आरटीओ डीटीओ रहते हुए तो वो कभी हमारे क्षेत्र में आए ही नहीं, कभी उन्होंने अपने स्पीच के अंदर नहीं बोला, कभी कहीं नहीं बताया। तो फिर अचानक से ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जी, है ना, ये चीज बता सकते हैं। और किसी भी प्रकार का कोई वो हमारे से कनेक्शन नहीं है उनका। और मैं खुद वहीं का हूँ, मैं एज ए विधानसभा प्रत्याशी रहा, जीतू कटारा एज ए, तो पाल नठारा प्रॉपर मेरे बाप दादा जो उस समय से मेवाड़ सेटल हुआ तब से लेकर के हम जैसे जैसमन झील था वो बदी हुई नहीं थी, उसके अंदर एक नामला है ना, वहां से विस्थापित होकर के हम पाल नठारा की ओर प्रस्थान किया। तो हमारे बाप दादाओं की पीढ़ियां दर पीढ़ियां वहां से चल रही है। तो हमारे तो बाप दादा मिलते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ मन्नालाल जी से कि आपके बाप दादा कौन से पाल के कौन से फले से है? आपको पहली बात 12 फलों के नाम भी याद है ना? तो ये सिर्फ पॉलिटिकल बयान है, उसको क्या है कि एक षड्यंत्र के तहत हम इस क्षेत्र के प्रॉपर बता करके वोट बटोरने का काम किया जा रहा है। तो इन दोनों ही अधिकारियों ने यहाँ तो काम तो किए ही है ना, इस क्षेत्र में रहे हैं और ताराचंद जी भी इस क्षेत्र में कोटड़ा मिशन जो था इनका बड़ा वो रहा।
तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि क्षेत्र में काम तो किए ही इन दोनों ने। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है ताराचंद जी मीणा, सबसे पहली बात ये आती है कि वो हमारे क्षेत्र के है ही नहीं, जी है ना। मन्नालाल जी रावत भी नहीं है, वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र के हैं। और ताराचंद जी मीणा है जो भी बाहर के हैं जी और पाली के बताए जा रहे हैं, उस इलाके की साइड के हैं, वो उधर कलेक्टराई करी है उन्होंने उस इलाके में, पर हमारे प्रॉपर क्षेत्र से नहीं है। अब हमारी यहाँ की जनता जो है वो ये मानती है, ये चाहती है कि स्थानीय होना चाहिए। अगर हमने जीता भी दिया उस व्यक्ति को तो हम उन लोगों को कहाँ ढूंढने जाएंगे। और रही बात जो उनका कलेक्टर, जैसे कलेक्टर रहे थे मिशन कोटड़ा की बात करें तो असफल रहा है उनका मिशन कोटड़ा पूरी तरीके से जी और ऐसा कोई विकास नहीं हुआ है। आज भी हम देखते हैं, हम सामाजिक मूवमेंट पर भी चलते हैं, पॉलिटिकल स्टैंड पर भी चलते हैं, जाकर के देखते हैं, आज भी उस इलाके के अंदर ऐसे लोग हैं जहां पर आज भी पानी के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। वो तो सफल नहीं हो पाया और ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टैंड है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। और ये दोनों बाहरी व्यक्ति हमारे लिए। उदयपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की अगर अपन यूं तय करें तो 2 में भारत आदिवासी पार्टी है, 1 में कांग्रेस है और 5 में भाजपा है जी। तो इसको किस कंडीशन से आप देखते हैं, क्योंकि अगर आप भारतीय आदिवासी पार्टी उतारती है मैदान में तो फिर कैसे वो रहेगा। एक सबसे बड़ा ये है कि जैसे हमारे पास 2 सीटें हैं अभी हाल में और एक कांग्रेस के पास में है। जहां कांग्रेस के पास में है वहां पर हम एज ए थर्ड पोजीशन पे है हमारी जो पार्टी है, जहाँ कांग्रेस है। और जहां भाजपा है वहां जैसे अपना देखा जाए कि सलुम्बर है, सलुम्बर हम थर्ड पोजीशन पे जैसे 52,000 वोट पे है। और जो हमारा फ्लासिया जाडौल के अंदर है वो हमारा 43,000 वोट पे है। और ग्रामीण है वहां पर भी बीजेपी के है तो वहां 25,000 वोट पे है। हम ये मान सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि हम स्थानीय उम्मीदवार लाएंगे, वहाँ क्षेत्रीय उम्मीदवार होगा और वो क्षेत्रों की हर जो समस्या होगी 8 विधानसभाओं के अंदर, दोनों जिले, हमारा नवगठित जिला है सलुम्बर और उदयपुर के अंदर, उदयपुर संभाग के अंदर आने वाले जो मतलब समस्या है, जो ब्लॉक है उनके अंदर हर चीजों को जान सके वैसे व्यक्ति को हम आगे लाने का काम करेंगे। में संसदीय क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं बड़ी हैं? जी, सबसे बड़ी समस्या यह है कि जैसे आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि वहाँ जो स्थानीय लोग हैं, 50 साल हो गए, 100 साल हो गए, वहाँ उन लोगों को जमीन के नाम पर, अलग अलग कंपनियों के नाम पर, अलग अलग कारखानाओं के नाम पर उनको विस्थापित किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या बीजेपी ने एक पूर्व में इन्होंने एक मिशन चलाया था तो पट्टे दिलाने का। आज मैं ये पूछना चाहता हूं कि केंद्र लेवल से आप ऐसा रिकॉर्ड निकलवाइए और राज्य लेवल का निकलवाइए जिसके अंदर कितने लोगों को आपने पट्टे दिए, वितरण ही नहीं किए, फोटोग्राफी ही की है, पर रजिस्ट्री कितने लोगों की हुई, आज उसका 0 है, कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा जो हमारा कह सकते हैं कि आज पिछड़ापन है वो शिक्षा और चिकित्सा में है। और जो स्थानीय यहाँ के युवा हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, जो डिग्री शुदा है, उनको यहाँ हमारे इलाके के अंदर किसी भी प्रकार की कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। अच्छा जी जी। जल जंगल जमीन आंदोलन जो है उसी से काफी नेता आगे बढ़े हैं और उन्होंने अपना ही विस्तार किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? जल जंगल जमीन एक ऐसा मुद्दा है जो मूलभूत सुविधा है। एक व्यक्ति को रहने के लिए जमीन चाहिए, उसको वहाँ अपना जीवन यापन करने के लिए सही शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए और पानी चाहिए। तो वो चीजें भी आज वो नहीं हो पा रही है। और जल जंगल जमीन के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के काफी सारे नेता बहुत आगे बढ़े, मानते हैं, पर पब्लिक को ये लगता है कि कहीं न कहीं ये नेता हमारी मूलभूत सुविधाओं की तो बात कर रहा है। जी, अगर मान लें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने दोनों ने अधिकारी लेवल के उम्मीदवार को उतारा है, तो भारत आदिवासी पार्टी भी क्या किसी अधिकारी को ढूंढ रही है जो वीआरएस ले चुका है? नहीं। सबसे पहले हमारे जो पार्टी का देखो कह नहीं सकते विजन ये नहीं है और इस तरीके का नहीं है कि हमारा ये एक थॉट है कहीं न कहीं आदिवासी परिवार के अनुरूप जो हमारी विचारधारा चल रही है कि समाज के नाम का एक बार जिसने भी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल किया है ना, जैसे ये दोनों अधिकारियों ने कर दिया है, समाज के नाम का सर्टिफिकेट का एक बार इस्तेमाल कर दिया है, दोबारा ये पॉलिटिशियन में आकर के सर्टिफिकेट इस्तेमाल करके दोबारा बेनिफिट लेना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं क्या दूसरा व्यक्ति नहीं है कोई, है ना, दूसरा व्यक्ति होना चाहिए। हमारा यह मेन मोटिव है उस चीज का। तो हम किसी रिटायर्ड पर्सन, हम किसी इतने बड़े अधिकारी को नहीं लाएंगे। हम एक आम जन में अच्छी पकड़ रखने वाला हो, सारी मुद्दों को समझता हो,
डाउन टू अर्थ हो, सबके साथ में मिलजुल करके और सबको साथ लेकर के चले वैसा व्यक्ति चॉइस क्योंकि करेंगे। अभी एक चर्चा चल रही है कि बांसवाड़ा से अभी तक कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है जी। और इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अगर बांसवाड़ा से कांग्रेस सीट छोड़ती है तो क्या उदयपुर से भारत आदिवासी पार्टी सीट छोड़ेगी या फिर ये कोई गणित नहीं बैठेगी? नहीं, ऐसा जो हमारे है अभी तक देखो हमने पिछली कई स्टेटमेंट में हमारे जो वरिष्ठ नेता है हमारे सम्माननीय 84 के राजकुमार जी रोत है जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष है मोहन भाई रोत जी। और उनके कई स्टेटमेंट में ये नहीं कि हम गठबंधन करेंगे, वो तो एक कांग्रेस का आला कमान किसी प्रकार का कोई तय कर लेता है या बात कर लेता है तो वो मीडिया उसको चलाती है, पर अभी तक कोई ऐसा बाय प्रूफ ऐसा कोई वो नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है कि हम गठबंधन करेंगे। हम गठबंधन अगर करते तो हम शायद सोचते डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर हमने हमारा उम्मीदवार तय कर दिया है और उदयपुर लोकसभा के अंदर हम करेंगे। अब कांग्रेस की समस्या है कि वो वहां उतार रही है या नहीं उतार रही है, वो उनके ऊपर है, हम जी। नहीं कह सकते। उदयपुर न्यूज ने क्षेत्र में घूमकर जो रुझान लिया उसमें जो दो नाम है सामने आए हैं, एक तो आपका है और एक प्रवीण जी परमार का है। जी, क्या कहेंगे, पार्टी किसको टिकट देगी? सर मेरा नाम जहाँ जिस तरीके से है इस आधार से हो सकता है कि उदयपुर लोकसभा के अंदर जो 8 विधानसभा सीटें हैं, 2 तो हमारे कैंडिडेट जीते हुए हैं और थर्ड पे जो रहा हूँ, जमीनी स्तर पकड़ भी है और सारी चीजें है। अगर पार्टी और हमारी जो सिलेक्शन प्रणाली है, जनप्रतिनिधि सिलेक्शन प्रणाली, हमारे कार्यकर्ता अगर हमें मौका देते हैं तो जरूर आगे वो करेंगे। और रही बात प्रवीण जी की, प्रवीण जी हमारे ही साथी सहयोगी रहे हैं, वो हमारा साथ देने के लिए अब तैयार है और अगर उनको भी मौका मिलता है तो हमारा पूरा सहयोग उनको रहेगा और जिस भी तरीके से हमारी पार्टी और कार्यकर्ता जितने भी फैसला लेंगे हम उनके साथ